टेक्नोलॉजी की दुनिया में पिछले 1-2 महीने से जिस किसी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, वह है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में हर कोई व्यक्ति या एक्सपर्ट अपनी-अपनी राय रख रहा है। किसी का मानना है चैट जीपीटी आ जाने से इंसानी नौकरी खत्म हो जाएगी। किसी का मानना है कि चैट जीपीटी सर्च इंजन गूगल को रिप्लेस कर देगा। तो आखिरकार है क्या चीज़ ये चैट जीपीटी और ये कैसे काम करती है चैट? अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि चैट जीपीटी क्या है? ये कैसे काम करता है? क्या ये सच में गूगल को रिप्लेस कर देगा? या चैट जीपीटी के फायदे या नुकसान क्या है? हम चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आपका जी टेक में स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे चैट जीपीटी के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं चैट जीपीटी क्या है। सबसे पहले हम चैट जीपीटी की फुल फॉर्म जान लेते हैं। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया एक चैटबॉट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। चैट जीपीटी से आप टेक्स्ट फॉर्म में बातें कर सकते हो और आंसर पा सकते हो, यानी कि आप मैसेज करके आंसर पा सकते हो। आपके जो भी सवाल है आप चैट जीपीटी से लिख कर पूछ सकते हैं। इसके बाद चैट जीपीटी आपके उस सवाल का डिटेल आंसर दे देता है। चैट जीपीटी से आप जब भी कोई सवाल पूछते हैं तो ये गूगल की भांति आपके सामने हजारों वेबसाइट के लिंक नहीं देता, बल्कि यूज़र का सवाल का सीधा जवाब दे देता है। चैट जीपीटी से आप लीव एप्लीकेशन, ऐसे व लेटर लिख के दे सकते हैं, वो भी आसान भाषा में, जैसे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ हो। इसके जवाब काफ़ी लॉजिकल होते हैं। ओपन एआई ने चैट जीपीटी का प्रोटोटाइप वर्जन ही लॉन्च किया है। अब सवाल आता है कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। चैट जीपीटी के काम करने के तरीके को जानने के लिए हमें चैट जीपीटी की फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। जनरेटिव का मतलब होता है जनरेट करने वाला या बनाने वाला। प्री ट्रेंड का मतलब होता है जो कि पहले से ही ट्रेन हो, इसे ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांसफॉर्मर का मतलब ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल जो कि दिए गए टेक्स्ट को समझ लेता है। चैट जीपीटी को पहले से ही ट्रेन किया गया है। इसे ट्रेन करने के लिए सार्वजनिक रूप से मौजूद डेटा का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आप चैट जीपीटी से जो भी सवाल पूछते हैं, चैट जीपीटी अपने इसी डाटाबेस से आपके सामने आसान भाषा में आर्टिकल के रूप में जवाब रख देता है। चैट जीपीटी की खूबियाँ क्या है? चैट जीपीटी चैट जीपीटी आपके सवाल का डिटेल आंसर आर्टिकल में देता है। अपने किसी भी सवाल का आंसर आप रियल टाइम में पा सकते हैं। चैट जीपीटी को आप अभी फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी का आप कोडिंग करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी को आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसका इस्तेमाल अपने ऐसे लिखने में कर सकते हैं, अपने होमवर्क में कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी का यूज़ अभी फ्री में कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में ये पेड सर्विस होगी। चैट जीपीटी के नुकसान क्या है? चैट जीपीटी के पास सीमित डाटा है और ये बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब सटीकता से नहीं दे सकते। और चैट जीपीटी से सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को होगा, क्योंकि उनके ह्यूमन इंटेलिजेंस का विकास नहीं हो पाएगा और वो सारी चीज़ों के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल ही करेंगे। तो ये चैट जीपीटी का सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को होगा। इसके अलावा चैट जीपीटी अभी एक ही लैंग्वेज इंग्लिश को समझ पाता है और इसी में आंसर दे पाता है, ये भी एक नुकसान। अब सवाल उठता है कि क्या गूगल को रिप्लेस कर सकता है चैट जीपीटी? तो मेरे हिसाब से जी नहीं, क्योंकि गूगल के पास असीमित डाटा है। वहीं चैट जीपीटी की बात करें तो चैट जीपीटी के पास एक सीमित डाटा है जिसके अंतर्गत ये जवाब को ढूंढ के देता है। तो मेरे हिसाब से अभी गूगल का रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, पहले ही कहना गलत होगा। अब सवाल उठता है कि क्या चैट जीपीटी से नौकरियां ख़त्म हो जाएगी? तो देखें दोस्तों, चैट जीपीटी आने से नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी इसको तो अभी बता नहीं सकते, लेकिन जब भी किसी मशीन का विकास हुआ है तब किसी न किसी इंसान की नौकरी गई। जैसे कि कैलकुलेटर आने से गणना वाले की नौकरी गई,
वहीं इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।